पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का सुझाव पेश किया गया है, लेकिन इन नियमों में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है? कौन सी है वो बड़ी वजह जिनसे इनमें संशोधन करना पड़ रहा है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें संशोधन करने की सबसे बड़ी वजह क्या रही है पंचायती राज अधिनियम में? देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से। तब जो देश की सर्कमस्टेंसेस थी, तब जो देश का ढांचा था, तब जितनी पॉपुलेशन थी, तब जैसा एनवायरनमेंट था, उस वक्त में और इस वक्त में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। इसीलिए तब जैसा कानून था और अब जैसा कानून है उसमें भी बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, लोकतंत्र टिका होता है लोगों पर। लोगों के तंत्र को ही लोकतंत्र बोलते हैं। जनता का तंत्र ही जनतंत्र कहलाता है। पहले वो जनता थी बहुत कम, और अब उसकी तादाद में इजाफा होने के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी सोसाइटी में हुए हैं, और इसीलिए लोकतंत्र को, जनतंत्र को और सशक्त करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में भारत पहचाना जाता है इस बात के लिए कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जनता का विश्वास इस लोकतंत्र में बना रहे। इसीलिए समय समय पर इस लोकतंत्र को हम और ज़्यादा सशक्त करते रहें, और इसी के लिए ये सुझाव जो होते हैं, देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये संविधान बनाया, तो इसमें ये स्पेस भी यही सोच के छोड़ा कि अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का इल्म था कि आने वाले वक्त में सोसाइटीज़ बदलेंगी, देश का ढांचा बदलेगा, देश में लोग बढ़ेंगे, इन्वायरमेंट बदलेगा, तो उस बदलाव का स्कोप छोड़ा गया। अब क्योंकि हमारे पंचायती राज चुनाव जिस तरीके से पहले होते थे वो सेम ढांचा चला आ रहा था, तो अब उसमें पॉजिटिव चेंजेस करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि लोकतंत्र और सशक्त हो सके। और जब आप इन चेंजेस को समझेंगे, देखिए, हमने हमारे दर्शकों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा ड्राफ्ट डाला है जो संशोधन सुझाए गए हैं, और इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पंचायत में चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग अपना वोट डालते हैं, और वो अलग अलग लोगों को वोट डालते हैं। जितने लोग खड़े होते हैं, तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग विचारधारा से होंगे, और उनको जो वोट करेगा वो उनकी विचारधारा को समर्थन कर रहा है। लेकिन उनमें से अभी का जो नियम है उसके हिसाब से जीतेगा तो एक ही, जो एक जीतेगा तो वो जीत उनकी विचारधारा वाले लोगों की जीत होगी। अब ऐसे में वो लोग जो उनकी विचारधारा के नहीं थे, उनके विचार तो मारे गए। आने वाले डिसीजंस में 5 सालों तक ना उनके विचारों को लिया जाएगा, और वो लोग जो कम वोट पाए थे लेकिन 2 से ज़्यादा या कुछ तो वोट पाए थे, कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व था, वो एकदम आउट हो गए। लेकिन इस पूरे संशोधन में ये कहा गया है कि दूसरी विचारधारा वाले वोटर्स को सम्मानित करने के लिए और उनके विचारों को आने वाले विकास के कामों में सम्मिलित करने के लिए वो प्रतिनिधि जो कम वोट भी लाया है, लेकिन वो एक सेट ऑफ पीपल का प्रतिनिधित्व तो करता है, इसीलिए उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर इसका मोटिव ही यही है कि जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं उन्हें समान रूप से अधिकार दिए जाएं, जिससे हीन भावना ना आए और काम करने मैं इसमें एक चीज से डिफर करूंगा चेतना जी, समान रूप से अधिकार नहीं मिल सकता। कि अगर आपको 500 वोट मिले हैं और अगले को 200 वोट मिले हैं, तो इसका मतलब यह है कि वोट तो उन्हें कम मिले, लेकिन वो जो 200 लोग हैं उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जब कोई डिसीजन होगा
तो उनको वो 200 लोगों के वोट के हिसाब से वो वेटेज मिलेगा। जी। वो 200 का वेटेज होगा, इनका 500 का वेटेज होगा जो जीते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो अपनी राय तो रख पाएंगे। हाँ, समान रूप नहीं होगा, उनका वेटेज कम होगा, इनका वेटेज ज्यादा होगा, लेकिन राय रख पाएंगे, बात रख पाएंगे, उनके विचार को सम्मिलित किया जाएगा, उनके विचार को सुना जाएगा, और अगर वो सुझाव अच्छा हुआ, सामने वालों को भी अच्छा लगा, तो उसे किया भी जाएगा। और ऐसे ही देश भर में जो निर्णय होंगे, उन निर्णयों में भी अगर पंचायतों को सम्मिलित करना है तो इसी तरीके से सम्मिलित किया जाएगा, और इससे हर विचारधारा का शख्स जो है वो कहीं ना कहीं उसमें इनकलकेट हो पाएगा, इंक्लूड हो पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो ये जो ग्रामीण स्तर की राजनीति है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि अब भारत पहले वाला भारत तो रहा नहीं है, भौगोलिक चेंजेस आए हैं, सामाजिक परिस्थितियां चेंज हुई है, आबादी बढ़ी है, तो उस अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लाने जरूरी हैं। और अगर हम इस संशोधन के बाद होने वाले फायदों को समझें और वजह को समझें तो समझ में आएगा कि लोकतंत्र में और ज़्यादा लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए, लोगों का पार्टिसिपेशन बनाने के लिए, और वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमने एक बार वोट दे दिया उसके बाद 5 साल हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक सोच को हटाने के लिए ये संशोधन है। और उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को कम वोट भी मिले हैं और वो भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिन्होंने उसको वोट दिया है, तो वो उन लोगों के प्रति हमेशा अकाउंटेबल रहेगा, वो उनसे परस्पर चर्चाएं करता रहेगा, और इससे लोगों को कभी नहीं लगेगा कि नेता एक बार वोट लेके चला गया। ये तो हुआ पहला सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो जीता है वो भी इस मुखालफत में नहीं रहेगा कि अब तो मैं हूं और मुझसे जो हारे वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते आने वाले डिसीजन में। तीसरा एक बड़ी चीज़ इसमें ये होगी कि लोगों को जो परस्पर संपर्क में है अपने रिप्रेजेंटेटिव के, उनके प्रति वो आंसरेबल तो होगा ही, पर बाकी लोगों को भी ये दिखाई देगा कि कोई अगर लगातार अपने प्रतिनिधि से मिल रहा है तो वो बेहतर है। इस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा बनेगी, और आप जानते हैं जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो काम बेहतर ही होता है, और इसलिए काम को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए ये तरीका बहुत कारगर साबित हो सकता है, और इस तरीके का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर बन सकता है। कहीं ना कहीं अब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनको लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बनानी है, बढ़ानी है, तो ऐसे अमेंडमेंट्स को वो स्वीकार खुद पहले करें, फिर अपने एमएलएस को जो ये जो संशोधन है वो लाने की ताकत रखते हैं विधानसभा में, उनको कहें कि ये संशोधन है, बेहतर संशोधन है, आप जाकर विधानसभा में इसकी एडवोकेसी करें, तब कहीं जाकर ये पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी आपने देखा होगा कि जो लोग हार जाते हैं वो फिर पूरे 5 साल ये कहते हैं अगर मैं होता तो मैं ये काम करके दिखाता, और ये जो अभी मौजूदा सत्ता में वो ये काम कर ही नहीं सकता, तो पूरी तरह से एक डिस्ट्रक्टिव काम करना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, हम उनको वो काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस अमेंडमेंट के जरिए दे देंगे कि आप सिर्फ बोलो मत, आप कर भी सकते हो। अगर आपको कम लोगों के भी वोट मिले हैं, 2 से ज़्यादा अगर आपको वोट मिले हैं तो आप कर सकते हो। तो इससे लोगों में उत्साह भी पैदा होगा, और बात करने वाले काम करने लगेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो संशोधन है वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे ग्रामीण राजनीति में भी। लोग जो एक बार हार जाते हैं वो दोबारा से पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं निराशा के कारण, लेकिन अगर ये संशोधन हुआ तो लोगों में उत्साह बना रहेगा काम के प्रति और अपने जिम्मेदारियों के प्रति, और जो भी काम वो करेंगे उसकी जिम्मेदारी वो लेके ही रहेंगे। और एक और बहुत बड़ा फायदा इसमें होगा जो शायद हमें सबको सोचना चाहिए कि अगर आपके प्रतिद्वंदी भी डिसीजन मेकिंग में आपके साथ में रहेंगे और वो सारे लोग जिन जिन को वोट मिले हैं वो डिसीजन मेकिंग में साथ में रहेंगे, तो इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई करप्शन की तरफ जाना चाहेगा भी तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ वॉचडॉग्स, कुछ उन्हें देखने वाले, मॉनिटर करने वाले
उनके उनका जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उनसे, जो उनके सामने है, वो उनके साथ में रहेंगे। तो आप देखिए कंपटीशन जब साथ में होता है तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते। और ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा लोगों को, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई त्रस्त है, और वो निचले लेवल से लेकर टॉप लेवल तक होता है। और इसमें कहीं ना कहीं डोमिनेशन पावर जो एक इंसान के पास आ जाती है, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले की, वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, राजा केवल जनता रहेगी, और कोई भी इस मुखालफत में, इस गलतफहमी में नहीं रहेगा कि अगर मैं अकेला जीता हूं तो इन 5 सालों का राजा तो मैं ही हूं, 5 सालों के बाद वापस हाथ जोड़ने की बारी आएगी, तब तक जनता को ही जुड़वाते रहेंगे। ये चीज बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो नेता बनते हैं उनको ये समझने की जरूरत है, जनतंत्र और लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का और लोगों का तंत्र। आप राजा नहीं हो, राजा वाली प्रणाली खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रजा का ही राज चलता है। बिल्कुल, इनके पास ही इतनी बड़ी शक्ति होती है कि अगर ये आपको कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो ये आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में रहकर ये समझना जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जब आपको जनता अपना कीमती वोट देकर, अपना प्यार देकर उस स्तर तक पहुंचाती है कि आप उन लोगों के लिए काम कर सके। और एक और भी बड़ा सवाल इसमें आता है लोगों का कि भाई अगर इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और हर डिसीजन में वो भाग लेंगे तो कितनी बार वोटिंग होगी, और इतनी वोटिंग कैसे होएगी, सिस्टम कैसे बनेगा। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि बहस का तो कोई अंजाम होता नहीं है, आखिरकार वोट से ही पता चलता है कि कौन इस डिसीजन के पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। और रही वोटिंग सिस्टम की बात, तो आप देखिए पहले बैलेट में वोट दिया जाता था, अब वो ज़माना रहा नहीं, तकनीक अब एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो तकनीक जब साथ में है तो वो खर्चा, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगना, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी और आसानी से इस तरीके का उपयोग कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये है वो सारी बड़ी वजह जो पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की है। आपको कैसी लगी, क्या आपको समझ में आई? आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक भी देखिए, सब चीज़ें अगर आप ड्राफ्ट में पढ़ेंगे जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ दूर तक पहुँचेगी, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अब जनतंत्र और लोकतंत्र की ताकत को समझिए, और इस बिल के जो संशोधन की जो वजह है वो आम लोगों को समझ में आए, इसके लिए जरूरी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।